सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। आइए वचन को देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वह परमेश्वर के आज्ञा के प्रति सारी बातें कहता है। और जो परमेश्वर ने आज्ञा मनुष्यों को दिया है, तो उन आज्ञाओं के विषय में परमेश्वर अपने दास से बात कर रहा है। और बात करते हुए कह रहा है, कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैंने तो यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर का दास जो है, जब परमेश्वर से बात कर रहा है, तो परमेश्वर अपने दास से मनुष्यों के प्रति कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान सुन, मैंने उनको सारी आज्ञा दिया है। यानी कहता है कि मैंने इस संसार के सारे मनुष्य को अपनी सारी आज्ञा दी है, और उन्हें क्या करना है? सिर्फ मेरे वचन को मानना है। कहता है कि मैंने उनको सारी आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन होता है ना, उस वचन के अंदर परमेश्वर की सारी आज्ञा होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। अगर उसके वचन को नहीं मानते तो उसकी आज्ञा भी नहीं मानते। इसीलिए कहता है कि मेरे वचन को मानो, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें जीवन देता है, जीवनदायक है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें आज्ञाएं मिलती है। इसलिए कहता है मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुन, जब तुम मेरे वचन को मानना चालू करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा हो जाओगे। कहता है मैं तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करूंगा, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। कहता है कि जिस मार्ग की आज्ञा देता हूं, या जिस मार्ग की मैं तुझे आज्ञा दूं, अगर उसी मार्ग पे चलोगे, कहता है जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने के लिए आज्ञा देता हूं, अगर जब उसी मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य के जीवन में उसका भला क्यों नहीं होता है? कारण यही है कि परमेश्वर जिस मार्ग पे चलने के लिए कहता है, मनुष्य उस मार्ग पे नहीं चलता। काश यदि मनुष्य उस परमेश्वर के मार्गों पे चलना चालू करे, तब उसके जीवन में हमेशा भला होगा। वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा भलाई को ही देखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हो, तो जरूर है कि आप परमेश्वर के वचन को मानो, उसकी सारी आज्ञा को मानो। क्योंकि जब आप उस परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानोगे तो अवश्य है कि आपका भला होगा, अवश्य है कि आपका भला होना चालू हो जाएगा। इसलिए आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में आपका भला हो, तो परमेश्वर के वचन को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो। जरूर है कि आपका भला होना चालू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए सभी लोग आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए परमेश्वर से दुआ करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको अपने
आशीषों में ढांप कर रखेगा, अपने आशीषों में भर कर रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर इन सबके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां सब नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को छू ले मेरे राजा। ये परमेश्वर के शरीर में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारियां तो उन्हें सदा के लिए नष्ट कर, पूरे बदन को भला चंगा कर दे प्रभु। हे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी सारी निराशा, सारी उदासी बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में ब्लेस होने दे, उन्हें आशीष मिलने दे प्रभु, ताकि तेरे आशीष के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित होने पाए। हे मेरे महान पिता, प्रार्थना करता हूँ कि जिनके शरीर में कोई बीमारियां तो उनकी सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। जिनके आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफ है। कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए। नाक में तो नाक की तकलीफें, मुंह की तकलीफें निकल जाए। गले की तकलीफें निकल जाए। सीने में तकलीफ हो, नष्ट होने पाए। जिसके पेट में तकलीफ है, पेट की सारी बीमारियां निकल जाए। कमर की तकलीफें नष्ट होने पाए। घुटने की तकलीफें निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जा, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका प्लेटलेट्स की घटी है प्रभु यीशु के नाम से भरपाई हो जाए। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। ट्यूमर की बीमारी, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। गैस की बीमारी नष्ट हो जाए। फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके शरीर में पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, पथली नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की इलिया नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग दम, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीली एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आदेश करता हूँ कि जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग, हे पिता, इनके शरीर के अंदर लहू पानी की शिकायत बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई दर्द इनके शरीर के अंदर सब निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसके पास कोई संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के संपूर्ण जीवन को अपनी आशीषों से भर दे, ताकि शैतान के सारे बंधन टूट जाए, श्राप बिल्कुल समाप्त हो जाए, इनका जीवन तेरे आनंद से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर तंत्र की शक्तियां इनके जीवन से खत्म होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। बड़ी ब्लेसिंग इन सबके जीवन में आने पाए, बड़ी आशीष आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग पिता, उनके ऊपर ब्लेस कर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे। नौकरी नहीं, नौकरी दे। गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन। प्रभु उनके जीवन की चाहे जो परेशानियां सब खत्म होने पाए। जो पवित्र आत्मा में भरना चाहता प्रभु, उसे आत्मा में भर दे। वो पवित्र आत्मा में शूले महान परमेश्वर की आशीष इन्हें स्पर्श करे। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।